किसी के साथ वो भागती हुई लड़की आ रही है। कहाँ है मेरे बाबा, मैं कैसे बताऊं, जिसके सर पे इतनी मोटी बैंडेज बंधी हुई है, चेहरा स्वाइल हो गया इतना बड़ा, यही तुम्हारे बाबा है, क्योंकि सारी गोलियां ही सर पे मारी गई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये शहर सबका है, लेकिन इस शहर को अपना बनाने वाले बहुत कम हैं। ये कहानी कराची के ऐसे बेटे की है जिसने JDC जैसी NGO बनाकर कराची के लोगों की खिदमत की और आज ये हम सबका हीरो है। फेडरल एरिया तालीम मेट्रोपॉलिटन स्कूल से भी है, ब्राइट करियर से भी है, एग्रो टेक्निकल से भी है, सैफी कॉलेज से भी है, कराची यूनिवर्सिटी से भी है। तमाम चीज़ें देखी मैं। हाँ, हम तो जब से पैदा हुए कराची के हालातों में ऐसे ही देख रहे हैं। PCHS वाली जो मस्जिद में हुआ था फजर की नमाज में वाक़या दहशतगर्दी का 90s में, जिसके अंदर फजर की नमाजियों को मारने के बाद एक के ऊपर एक लाश रख दी गई थी। जो मारने आए थे वो इतना काम करके गए, मतलब जिसमें एक शख्स बच भी गया था उसके बीच में। काम तो इस शहर में मजहबी ये कह लें आप, या फ़िरक़ा के नाम पे या ज़बान के नाम पे जो हुआ है, उसकी मिसाल तो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मतलब मुझे याद है 2010, 2011, 2012, 2013 कि कराची में डेली 12-13 लोग मर रहे हैं। मतलब टीवी पे, हाँ भाई अब कितने हो गए सुबह से, हाँ भाई 7 लोग। अच्छा अब कितने हो गए दिन में, 2 बज रहे हैं, 9 लोग। उसमें ज़बान की बुनियाद पे होते थे कोई 7 से 8 लोग, और फ़िरक़े की बुनियाद और मज़हब की बुनियाद पे कोई तकरीबन 4 से 5 लोग। मतलब वो किसी के भाई थे, लाजमी बात है उनकी भी कोई बहन होगी, उनकी भी कोई बीवी थी, उनके भी कोई बच्चे होंगे, उनकी भी कोई जवान बेटी हो सकती है, उनकी कोई 1 महीने की बेटी हो सकती है। वो 1 महीने की बेटी ने ये दाग ले लिया कि मैं यतीम हूँ, और उस 1 महीने की बेटी को 25 साल की भी हो जाएगी तो उसको ये नहीं मालूम होगा बाप मारा क्यों गया। मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, कि जब हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर मारे जा रहे थे, देखिए मैं सुनता था कि मुख्तलिफ वाक़यात में कभी ईदी का ड्राइवर मारा गया, कभी किसी और एम्बुलेंस सर्विस। मैंने बताया अक्सर चैनलों में, मुझे ये दर्द ही नहीं मालूम था कि ये दर्द है क्या। ये तो मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि जब मुझे फ़ोन आया थाने से कि जी आपकी एक एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई है, हम इसको अपनी तहवील में ले जा रहे हैं, और इसका जो ड्राइवर था उसकी बॉडी हमने शिफ्ट कर दी है अब्बासी में। मैंने बॉडी, ये 2013 एक वाक़या नहीं हुआ, 4 ड्राइवर मारे गए। मैंने कहा अच्छा तो हुआ क्या। कह रहे हैं हाँ वो आप आगा खान से वो किसी मरीज को लेकर जा रहा था शिफ्ट करने, तो उर्दू साइंस कॉलेज के सामने फायरिंग हुई है और सर पे गोलियां मारी और वो शहीद हो गया। दूसरी फिर कॉल आई 6-8 महीने बाद, आपकी एम्बुलेंस जो है वो किसी जख्म मरीज को लेकर जा रही थी तो लियाकताबाद के पास से। तो भाई बड़ा हौसला चाहिए, पाँव कांप जाते हैं। ऑफिस फ़ोन करें HR में, जल्दी इस ड्राइवर की बताओ एड्रेस क्या है, नाम पूरी इसके घर का पता बताओ। फिर वो भेजते हैं हुआ क्या, फिर वहाँ फ़ोन करते हैं उसके नंबर पे, उसका नंबर तो उसी के पास था, अब्बासी में अस्पताल वाले उठा रहे हैं। उनसे बोला कि देखो इसमें कोई घर का नंबर है, फिर घर का नंबर अपने ऑफिस से लिया, फ़ोन किया, उठाया उसकी बीवी ने, जी हम JDC से बात कर रहे हैं। अच्छा भाई आप बात कर रहे हैं, आप कौन है, जफ़र बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, आप खैरियत से? जी बहन आप अब्बासी की मोर्चरी आ जाएंगे? जी भाई मैं आ जाऊंगी। कहाँ होती है भाई? उसको नहीं मालूम कि मोर्चरी को उर्दू में मुर्दा खाना कहते हैं। हमारे पाँव कांप रहे होते थे और हम मोर्चरी के चबूतरे पे खड़े होते थे, क्योंकि वो ऊंचाई पे, और दूर से देख रहे होते थे कि कोई जो गाड़ी आती थी अंदर दाखिल होती थी, टैक्सी रिक्शा, हमारा दिल धड़क रहा होता था कि हम अपनी इस बहन को फेस कैसे करेंगे। फिर वो कोई गाड़ी रिक्शा, किसी के साथ वो भागती हुई लड़की आ रही है। कहाँ है मेरे बाबा, मैं कैसे बताऊं, जिसके सर पे इतनी मोटी बैंडेज बंधी हुई है, चेहरा स्वाइल हो गया इतना बड़ा, यही तुम्हारे बाबा है। क्योंकि सारी गोलियां ही सर पे मारी गई, तो खून रोकने के लिए ग्रैब बैंडेज बांधी गई। तो लाजमी बात, जब खून जमेगा भरेगा तो फेस तो चेंज हो जाएगा। फिर वो आके बेवा पूछती थी कि तुम खिदमत कर रहे थे, तुम्हारा इदारा था, मेरा शौहर तो मुलाजिम था तुम्हारे इदारे में, ये क्यों मारा गया? मेरे पास नहीं है इसका जवाब कि इंसानियत की खिदमत करने वालों को क्यों मारा जा रहा है। हमारे पांव डगमगाए, सहते गए। एजुकेशन हेड पहले मारे गए, दूसरे मारे गए, एम्बुलेंसों के ड्राइवर मारे गए, रेस्क्यू रजाकार मारे, खड़े रहे। कल मैं खड़ा हुआ था सुबह, तो किसी ने बताया कि वो जिना अस्पताल वाले मोबाइल कंटेनर में कोई साहब मटका बिरयानी लेकर आ रहे हैं। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने चलो यार उनकी वीडियो बना दूंगा, जो कोई भी खुश हो जाएंगे। आप यकीन जानिए बाइक रुकी आके, मैं खड़ा हुआ हूँ, वो सब कुछ हो चुका है, सहरी का टाइम चल रहा है, हमारे पैकेट बट रहे हैं, धड़ाधड़ पैकेट बट रहे हैं जो अंदर खा रहे हैं। मियाँ बीवी बाइक के ऊपर बैठे हैं, मेरी नजर उस शख्स के शौहर पे पड़ी, उसकी नजर मुझ पे पड़ी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मैंने चाहा कि अगर इसको कुछ बोलना है बोल दे, मैं अपनी नजरें ना हटाऊं, कल को मतलब कोई गलत बात ना हो, ये समझे कि देखो यार उसने मेरी तरफ देखता रहा, कुछ बोला नहीं। फिर मैं दोबारा उसकी तरफ देखता हूँ, यार इतने अच्छे हुलिये में शख्स क्यों खड़ा हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपको दूं क्या कुछ? उसने कहा हाँ। यूं मुँह हिलाया, उसकी बीवी ने भी मुँह हिलाया। मैंने कहा भाई कितना दे दूं? कहीं दे दें 3-4 पैकेट, जो भी दे दें। ये हाल है शहर के लोगों का। मैं अपनी जैसी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि जो हुलिये में शक्ल में मेरी जितनी फैमिली थी, मेरी जैसी, मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं उससे पूछ लूं कि मैं आपको सहरी दे दूं। मैंने फौरन 2-2 रोटी, उसके सालन के 4 पैकेट लिए, उसको दिए। फौरन से उसने खोला, सारे पैकेटों को एक में डाला, गिठा लगाया, शुक्रिया आंखों से अदा किया, चला गया। झूठ क्या है इसमें? लोग कहते हैं रोटी दे रहे हो, हराम बना रहे हो, जबान नहीं पूछते। दूसरे शहर वाले को रोटी खिला दी तुमने? नहीं, मेरे दीन ने बोला भूखे को रोटी खिलाओ।
मैं नहीं पूछूंगा मजहब मसलक जबान में, पूछूंगा ही नहीं, आपको जो करना है कर। हमने बड़ा बड़ा लिख दिया बाहर, आप अपनी दरखास्त तहरीरी तौर पे दें, भाई हमें हौसला नहीं है आपके मसले सुनने का। हर केस ऐसा है कि आप सुन के हार्ट अटैक हो जाए, हर केस। कितना बड़ा हौसला चाहिए था जब सारे अस्पताल मिलकर बोल रहे थे कोविड में एक रात का 1,70,000। क्या ऐलान किया मैंने, सबसे बड़ा जो अस्पताल होगा ना उससे ऊपर का स्टैंडर्ड है, ले आओ मरीज। ये मैंने हुसैन लाखानी ट्रस्ट के साथ मिलकर सारी मशीनें डलवा दी हैं, फ्री में इलाज होगा, फ्री में। और आज जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, पिम्स अस्पताल की प्रेस रिलीज आ चुकी है, भर चुका है। कराची के भी अस्पतालों की रिलीज आ रही है, भर चुके हैं। लेकिन मैं अभी फिर ऐलान करने जा रहा हूँ, हमारे पास बहुत जगह है, भेजो मरीज, 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। पड़ोसी मुल्क में लोग हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि हमारा घर ले लो, हमारी बाप को ऑक्सीजन दे दो। हम क्या कर रहे थे उस वक्त, अपनी जिंदगियां भी दांव पे लगाई हुई थी। सेंटर भी खोला, एशिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया कि सिर्फ लेटर हेड पे लिखो कितना चाहिए, कौन सा लेटर हेड, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ट्रक लाओ भरो ले जाओ। 4 महीने 10 दिन ऑपरेशन चलाया। हम कर ही नहीं सकते थे तहकीकात, हम डेली 30,000 लोगों की तहकीक करने जाएंगे, तुम सच्चे हो गए झूठे हो, नहीं भाई हमें खुदा पे भरोसा है, हम खुदा के नाम पे तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर रहे, इसका मतलब करोगे तो बड़ा हौसला चाहिए। हमने बड़ा बहुत फेस किया बहुत कुछ। लाइन 2010 में बनी और हमारा अपना जहन जो था पैदाइशी है। हम पहले 10 साल हमने खैरुल मल वर्किंग कमेटी के नाम से दायरे में काम किया। हुसैनी ब्लड बैंक के साथ मिलकर हम ब्लड कैंप लगाते थे मुख्तलिफ जामियात में, और जो खून आता था वो जो अंदरूनी सिंध से मरीज आते थे जिन अस्पताल जिनके पास डोनर नहीं होते थे, उनको हम कूपन देते थे, वो हुसैनी ब्लड बैंक से फ्री में खून लेते। और जहां तक रह गई बात, जो शख्स कराची में पैदा हुआ है उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उसने सिर्फ महरूमियां ही देखनी है, महरूमियां ही महरूमियां, ना स्कूल ना कॉलेज, सब माफियाज का राज है, इतने महंगे। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास तो शायद पिकनिक के घर से भी बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा सकती। सुन सकते हैं हाँ 45,000 रुपए महीना फीस होती है स्कूलों की, टीचर लिख के देती हैं छुट्टियों में बच्चों को कि बेटा आपने इस साल इस मुल्क जाना है घूमने। इतना बड़ा डिफरेंस। हम तो स्कूल जाते थे, टीचर के हाथ में इतना मोटा डंडा होता था, ये क्या बोली टीचर, ये क्या जन्नत वन्नत में कोई सिस्टम चल रहा है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में काम, हम 89 शोबों में काम कर रहे हैं। ये देखें ना, पूरे किसी का लेटर आ रहा है कंदकोट से, किसी का लेटर आ रहा है मुल्तान से, कोई डाक आ रही है रहीम यार खान से, कोई डाक आ रही है पेशावर से, कोई डाक आ रही है लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से डाकें आ रही हैं। उसमें क्या है, किसी का मसला है कि अस्पताल का बिल देना है, बेटे का ट्रांसप्लांट है, किसी का है मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है, किसी का है कि जी बच्चों की स्कूल की फीस का मसला है। हर तरह के केसेस हैं। मेरे पास एक औरत आई, अभी 6-8 महीने पहले की बात है, एक औरत आई, बहुत अच्छे हुलिये में थी औरत, और उसके शौहर भी है, वो भी बहुत अच्छे हुलिये में, तो उनके साथ एक बच्ची थी, छोटी सी, इतनी बड़ी बच्ची थी उनके साथ। तो वो आके बैठे, उन्होंने बोला हमारे मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया, हमारा सामान गली में पड़ा हुआ है, हमें सिर्फ 1 महीने का किराया देकर कोई घर दिला दे, हम सर छुपा लें। अच्छा, चूंकि हमारे दायरे में दिन में ऐसे केसेस 100-200 आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है बहन, आप दरख्वास्त लिख दें, हम अभी वेरीफाई करवाते हैं। उन्होंने कहा भाई कुछ भी नहीं लिखने विखने को, हमारे पास टाइम, हमारा सामान गली पड़ा है, 2 बेटियां बड़ी हैं, वो हम अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के आए हैं दस्तगीर में, ये एक छोटी बेटी है, साथ लेकर आए, पैदल आए हैं नई कराची से। मैंने कहा ठीक है, मैंने बंदे को बुलाया, इधर आओ, उसको बोला जाओ वेरीफाई करके आओ जल्दी से। मैंने कहा आप बैठे बहन, चाय में पिए। उनके शौहर को बैठाया, वो गए, वापस आए, तैयब लड़का भी साथ गया था हमारा, उसने वीडियो दिखाई मुझे कि गठरी बंधी हुई है, सामान बाहर पड़ा हुआ है। मैं हिल गया। तो मैंने उनको बोला बहन क्या किराया है घर का? उन्होंने बोला किराया घर का शायद 8,900 या 9,800 ऐसे। मैंने उस इलाके में घर आपको मिल जाएगा दूसरा भी? कहने हाँ भाई हमारे पास तो, लेकिन मेरे शौहर 6 महीने से बेरोजगार हैं, ये पैदल नौकरी ढूंढने जाते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो मैंने कहा बहन तो फिर आप कैसे राब्ता करें? ये मैं मोहल्ले में एक बाजी से फ़ोन लेकर आई हूँ अभी कि अगर मेरी बच्ची वगैरह कोई रब्ता करें तो इस नंबर पर करें, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। मेरे पाँव काँप गए, यकीन करें। उसके बाद जो उन्होंने जुमला बोला, उनके शौहर रोना शुरू हो गए। एक बड़ा पढ़ा लिखा कराची का शहरी रोना शुरू हो गया। मैं जो बातें करता हूँ ना मीडिया पे, झूठ नहीं करता, बाखुदा मेरे दिन भर के वाक़यात हैं। वो रोना शुरू हुआ, मेरी भी आंखें भर गई। मैंने कहा आप चुप हो भाई, कोई मसला थोड़ी, आप आए हैं ना, हम आप लोगों ने आपके लिए अमानत दी, हम आपको देंगे। मैंने बोला ठीक है आप घर पसंद करें जाके, कोई मसला नहीं। उनकी बेगम ने बोला चुप हो जाएं चुप हो जाएं। कह रहे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में वक्त आएगा कि बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे घर में फाके होंगे, हमें मालिक मकान घर से निकाल देगा, क्या वक्त आ गया। मैंने कहा कोई परेशानी बात नहीं, दराज वाले हमें गिफ्ट देते हैं, इनको दोनों को, इनको फ़ोन ला के दो मियाँ बीवी को। उनको दोनों को नए फ़ोन दिए। मैंने कहा किराया आप बताएं कितने का क्या हो सकता है ये वो। उन्होंने कहा बस 1 महीने का दें, हम फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, खुदा हमारे लिए रास्ते बनाएगा। मैंने कहा आप मुतमईन रहें बहन। मैंने उनको एडवांस दिया, 6 महीने का किराया दिया। मैंने कहा बहन अच्छा ये बताएं क्या पोजीशन है, तो खाना आप लोगों के लिए कुछ खाना मंगवाऊं? उन्होंने कहा नहीं, हमने 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, हमारे बच्चों ने। यकीन करें मेरे पाँव कांप गए। मैंने कहा सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपका महीने का राशन कितने का है, मैं अब लिस्ट बना रहा हूँ कि पैसे कितने। उस औरत ने बहुत हल्के से बोला कि या अल्लाह कितना इम्तिहान ले, बहुत हल्के। उसने मुझे सुनाने के लिए नहीं बोला, खुदा की कसम, बहुत इतना हल्के बोला तो उसने मुझे मैंने सुन लिया। मैं बोला बहन बताएं ना कितने। बोला हमारे घर में 9 महीने से राशन ही नहीं आया, हमें मालूम ही नहीं राशन कितने का महीने का। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली की बात कर रहा हूँ, कसम कुरान की आपसे सच बोल रहा हूँ। मैं उठा, उसका जुमला घूमे जा रहा था, या अल्लाह मेरा कितना इम्तिहान लेगा। मैं उठ के दूसरे कमरे में गया, रोया, फिर वापस आया। मैं बोला राशन बताएं बहन, मैंने 10,000 के हिसाब से आपको 6 महीने के राशन के पैसे दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ। यकीन जाने मैंने उनके सारे मसले लिए, फैमिली रोती रही बैठ के, उनका रोना ही खत्म नहीं हो रहा। ये जो मैं बोलता हूँ ना कराची वालों के साथ वो जुल्म हो रहा है जो तारीख में नहीं हुआ। जाए ना किसी मिडिल क्लास के घर में, क्यों पूछें तो कि तू फेडरल एरिया में रहता था, तू सरजानी टाउन क्यों शिफ्ट हुआ भाई?
तो बताएगा ना कि 25,000 रुपए रेंट देता था, घर का तनख्वाह 45 थी, 15,000 में गुजारा कर लेता था, लेकिन नौकरी नहीं है। तो आज यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ आके, ये घर का किराया 9,000 है, ये घर में दाखिल हुए, ये छोटा सा बाथरूम, बराबर में एक स्लैब लगा हुआ, उसको किचन का नाम है, ये पहला कमरा है 10 बाय 10 का, इसी के अंदर घुस जाओ, दूसरा कमरा है, घर खत्म। ये किया आपने मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ। कहाँ जाए, नहीं तो आप बता दो। नौकरी आप देते ही नहीं सरकारी, प्राइवेट नौकरी वाले रो रहे हैं, 6 महीने कंपनियां बनती हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कहाँ से दें तनख्वाह भाई। तो वो किसके पास जाए, वो रास्ता मुझे तो बताए कोई, मैं तो फलाई इदारा चला रहा हूँ ना, मुझे बता दो। तो यहीं तो आएंगे वो कौन सा कराची का लड़का है जिसका मुस्तकबिल सिक्योर है, नाम बताया जाए मुझे। कहते हैं तुम इतनी बातें नहीं करो, काम करो चुपचाप। क्यों करूं काम चुपचाप भाई, दिन भर केसेस सुन रहा हूं। अगर इन लोगों ने जिंदा रहने दिया तो हमारा प्लान है कि हम डायलिसिस सेंटर के बाद वेंटिलेटर टावर बनाएंगे, और जो मरीज बेचारे जिनको वेंटिलेटर पर ज़बरदस्ती इसलिए डाला जाता है कि अगर उनको आगे ज़िंदा रहना भी हो, तो जो माफियाज हैं, जो करप्ट लोग हैं, इसलिए डाल देते हैं कि भले मर जाए लेकिन हमारा पैसा बनना चाहिए। तो आपको वेंटिलेटर पर डालने का शौक है, ये टेक्नीशियन और ये वेंटिलेटर फ्री में आपके अस्पताल पहुंच जाएगा। डालिए, कितने दिन डालेंगे। सबसे खतरनाक वाकया था 7 का, जब ब्लास्ट हुआ तो हम 4.5 घंटे बाद 7 में थे, लाइटें बंद थी, रेस्क्यू का कोई इदारा नहीं था। हम अंदर जैसे ही घुसे तो दरबार में जब दाखिल हो रहे थे, मेरा पाँव टकराया किसी चीज़ से, तो मैंने झुक के देखा, लाइटें बंद थी, अंधेरा था, तो एक पाँव मेरे हाथ में आया था, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे पेज पे आज भी है। आप लिखेंगे ना JDC 7 ब्लास्ट या कुछ भी तो आएगी वीडियो। वो 3 साल के बच्चे का पाँव था, उतना ही बड़ा मेरा बच्चा घर में था 3 साल का, इसलिए मैंने कहा ये 3 साल के बच्चे का पाँव है, और वो एड़ी से थोड़ा ऊपर तक का पाँव था पाँव। तो वो पाँव मैंने जब उठाया तो मैंने बोला देखो यार, ये भी तो किसी माँ का बच्चा होगा, इसने भी तो 3 साल की उम्र में चलते हुए माँ से बोला होगा खिलौना चाहिए, दूध चाहिए, चीज़ चाहिए, या कोई भी इसकी आरजू होगी। इसको क्या मालूम था मेरे जिस्म के परखचे उड़ जाएंगे। मैंने किसकी जिम्मेदारी थी, मैंने उस वक्त वज़ीर आज़म को हिला के रख दिया कि तुम्हारा बच्चा भी तो हो सकता था। शिकारपुर ब्लास्ट में बड़ा खतरनाक मंजर था, एक बाप अपने 3 बच्चों के साथ नमाज पढ़ने आया, 11 साल, 10 साल, 9 साल, तीनों बच्चे धमाके मर गए। जब मैं बॉडी पार्ट जमा कर रहा था तो उसमें मुझे हाथ मिले, मैंने सारी आंखें वगैरह भी जमा की, धोई सब चीज़ें, तो मैंने बोला ये किसके हाथ है। मुझे इलाके के लोगों ने बताया कि ये जो 4-5 आपको हाथ छोटे छोटे बच्चों के मिले, इस घर के धमाके की बॉडी गई है रात में, क्योंकि हर घर में गुस्ल हो रहा था। शहर मतलब कराची तो नहीं है ना कि मुर्दा खाने हों या मखसूस जगहों में, नहीं, घरों में ही सबके हो रहा था। मैं वहाँ गया, यकीन करें वो उसका बाप मेरा इस तरह शुक्रिया अदा कर रहा था जैसे मैंने उसको कोई चीज़, कोई रकम दे दी इनामी। वो इस पर खुश था, मेरे बच्चे के पूरे जिस्म के टुकड़े तो एक साथ दफन हो रहे हैं, सारे बच्चे मर गए। मैं कराची की यूथ को सबसे पहली बात तो ये बोलूँगा, कभी भी अपने पड़ोस में बैठे हुए शख्स को, लड़के को, लड़की को ज़बान के नाम पे नहीं तोलना, मज़हब के नाम पे नहीं तोलना, मसलक के नाम पे नहीं तोलना। उतनी ही तकलीफ़ उसको भी होती है जितनी तुम्हें किसी बात से होती है। तुम्हारी बहन अगर तुम्हारी बेरोज़गारी की वजह से तुम रुखसत नहीं कर पा रहे, जितना तुम घर में बहन को देख के गिल्टी महसूस करते हो, या माँ बाप तुम पे बोलते हैं कि कौन रुखसत करेगा, हमने सारा पैसा इसकी शादी का तुम्हारी तालीम पे लगा दिया था, क्यों बेरोज़गार हो, लड़का क्या बोलेगा, है ही नहीं नौकरी शहर में। तो जितनी जिल्लत, जितनी परेशानी तुम फेस कर रहे हो, उतनी तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ किसी भी ज़बान, किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक का जो भाई है वो भी वही सब कुछ फेस कर रहा है। सेम दर्द हैं सबके। लेकिन बस सिर्फ इतना सा मैसेज दूंगा, कोशिश करो भाई, जितना पढ़ना है पढ़ो, जितनी अच्छी जगह पढ़ना है पढ़ो, लेकिन कोशिश करो जहन कि अगर कुछ नहीं होता फौरी तौर पे किसी कारोबार की तरफ जाओ, छोटा सा काम करो, शर्माओ नहीं। 5-5, 8-8 साल धक्के खाने के बाद दिल टूटेगा, मायूस हो गए, पहले से ही जहन बना के रखो। अगर अल्लाह ताला ने चाहा किसी अच्छी जगह लग गए, नसीब से लग गए, नहीं तो यार काम शुरू करना, खुदा बरकत देगा। हौसला नहीं हारना है लोगों को। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी भी ग्रेजुएट लड़के को ठेला, रक्षा या मोटरसाइकिल देता हूँ ना कि ये लो यार, जाओ बाइक चलाओ, रोज़गार कमाओ, निहारियाँ लोगों के घर पे दो, बर्गर पहुँचाओ लोगों के घरों, बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर वही सब कुछ देखा कि उनको कंपनियों ने गैर मुल्की इस्तेमाल किया, हफ्ते का 3,000 रुपये दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। कर रहे हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह दिखाएंगे कराची को एक नया रंग। ज़फ़र अब्बास भाई शहर की शान है, और कराची को ऐसे हज़ारों लोगों की ज़रूरत है जो लोगों में यहाँ के मसाइल का शऊर पैदा कर सकें, बिला रंगो मसलक लोगों की मदद कर सकें और सोशल मीडिया की पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।